हिस्ट्री की जब हम बात करते हैं तो हम हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंशियंट, मेडिवल एंड मॉडर्न। ओके, सो अभी हम एंशियंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, साथ साथ मैं आपको उसके अलग जो आने वाली होगी वीडियो, उसमें मैं आपको मेडिवल के बारे में पढ़ाऊंगी, फिर उसके बाद हम मॉडर्न की तरफ चलेंगे, एकदम सीरीज में चलेंगे एक कहानी फॉर्मेट की तरफ से। और मैं इस तरीके से समझाऊंगी कि अभी तक आपने एंशियंट के बारे में कुछ भी नहीं सीखा है। एज अ बेसिक लेवल से मैं आपको एडवांस लेवल तक का पढ़ाऊंगी। सो आई यू एक्साइटेड फॉर दिस वीडियो। ये टोटल आपको 10 टॉपिक दिख रहे हैं। मैंने एंशियंट हिस्ट्री को, मतलब प्राचीन इतिहास को, मैंने 10 हिस्सों में, पार्ट्स में, मतलब ये टॉपिक्स हमें कवर करने पड़ेंगे और हम बहुत ही आसानी तरीके से हम एंशियंट हिस्ट्री के ऊपर महारत हासिल कर लेंगे। तो स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूँ कशिश भट्ट और आइए इस और प्यारे सेशन को हम और ज़्यादा अच्छा बनाएं। ठीक है, सो एक बार आप इन 10 टॉपिक के ऊपर नज़र डाल लीजिए। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि अगर कोई स्टूडेंट मुझे हिंदी मीडियम का वो मुझे देख रहा है तो उसको कोई दिक्कत ना हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी। ओके, ठीक है। द फर्स्ट वन इज द स्टोन एज, जिसको पाषाण युग कहते हैं। ठीक है, तो अभी हम सबसे पहले जिस तरीके से मैंने इसे लिखा है उसी सीरीज में मैं आपको एंशियंट हिस्ट्री पढ़ाऊंगी। मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ, ये इतना डीप नॉलेज दूंगी ना कि आपको कभी भी एंशियंट हिस्ट्री के लिए अलग से पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। साथ ही साथ में इसके बाद आपको मॉक भी लगवाऊंगी, तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जस्ट आपको सब्र रखना है और बस जैसे मैं पढ़ाते जा रही हूँ कंटिन्यू कर दीजिए। ठीक है, स्टोन एज, उसके बाद हमारा आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन, जिसको बोलते हैं हम सिंधु घाटी सभ्यता। थर्ड वन इज दी वैदिक सिविलाइजेशन, वैदिक सभ्यता, महाजनपद, बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म, जैनिज्म, जैन धर्म, प्री मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य पूर्व, मतलब मौर्य से आने से पहले भी आपके करते होंगे। अगर आपने कभी इसको पढ़ा होगा तो आप ये सारे टॉपिक तो चलो थोड़े थोड़े कवर कर ही रहे होंगे, तो आप डायरेक्टली मौर्य पढ़ लेते हैं एंड गुप्ता पढ़ लेते हैं। ये जो प्री मौर्यन, मोस्ट मौर्यन है ना, इसको छोड़ दिया जाता है। और एग्जामिनेशन में आपको इस चीज़ को याद रख लीजिए, एग्जामिनेशन हमेशा क्वेश्चन यहीं से उठाता है, बिकॉज वो जानते हैं कि बच्चा किस टॉपिक को ज़्यादा लाइटली लेके चल रहा है। सो उसके अंदर मैं बिल्कुल डीप बताऊंगी कि ये करे, यहीं से क्वेश्चन आता है, बिकॉज एनालिसिस करा हुआ है मैंने, PYQ बहुत सारे लगाए हुए हैं, इसीलिए बता पा रही हूँ। ठीक है, प्री मौर्यन डायनेस्टी, मौर्य साम्राज्य के बारे में। पोस्ट मौर्यन एम्पायर, मतलब मौर्योत्तर साम्राज्य, मतलब कि मौर्य जब वंश खत्म हो गया उसके बाद जो भी साम्राज्य आए उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर हमारा गुप्ता डायनेस्टी, मतलब गुप्त राज। इसके साथ साथ कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी है जो गुप्त के बाद भी आई थी, वो मैं इसी में कवर अप करवा दूंगी। ठीक है, हिस्ट्री शुरू करने से पहले आप कुछ चीज़ों के बारे में जान लीजिए जो कि आपको पता होना चाहिए। जो कि हिस्ट्री, देखो हिस्ट्री का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोला जाए तो इतिहास, मतलब कि जो बीता हुआ समय है, ठीक है, उसका बारे में पढ़ने को ही हम इतिहास कहते हैं। इतिहास की नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते थे ओरिजिन ऑफ अर्थ, इस अर्थ की शुरुआत किस टाइम पे हुई। तो वो ये एग्जामिनेशन ऐसा क्वेश्चन नहीं उठाता है, बट आप अपनी नॉलेज के लिए जानिए। 4.8 बिलियंस के लिए। ओरिजिन ऑफ लाइफ 3.5 बिलियंस पहले। लाइफ देखो किसी भी चीज़ की हो, मैं ये नहीं कह रही ह्यूमन की, चाहे वो कोई कीड़ा हो, कोई बैक्टीरिया हो, कोई प्लांट हो, उन सब की मिला के। ठीक है, स्टार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ की स्टार्टिंग कब हुई, 42 लाख ईयर्स अगो। ठीक है, एंड फादर ऑफ हिस्ट्री किसको बोलते हैं, हेरोडोटस को। ये कुछ मेन फैक्ट्स हैं जो आपको थोड़ा बहुत अंदाजा होना चाहिए, एटलीस्ट एग्जैक्ट नंबर याद ना हो, थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाए कि हाँ हाँ ये है, बट फादर ऑफ द हिस्ट्री तो याद होना चाहिए आपको। कुछ इन टर्म्स को देख लीजिए, क्योंकि जब मैं पढ़ाना शुरू करूंगी इसके बाद आपको बार बार इन टर्म्स को देखने को मिलेगा, तो आप थोड़े से भी कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए मैं भी आपको पहले क्लियर कर देती हूँ। BC एंड AD। BC मतलब कि बिफोर क्राइस्ट एंड AD मतलब कि एनो डोमिनी। तो बिफोर क्राइस्ट का मतलब क्या है, मतलब हम ये ऐसा टाइमलाइन की तरह सीखते हैं चीज़ों को। ठीक है, जैसे आप ये देख पा रहे होंगे, इस तरफ जो चलता रहता है उसे BC कहते हैं, और जो इस तरफ चलता रहता है उसे AD कहते हैं। अभी जिस हम युग में जी रहे हैं, मतलब हम 2023 में जी रहे हैं, मतलब कि 2023 AD की बात हो रही है, इसलिए हम AD लिखते नहीं है, बिकॉज कॉमन ईरा भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो हम 2023 AD में जी रहे हैं, इसका मतलब कि हम जीसस के जन्म से 2023 साल आगे आ चुके हैं। ठीक है, BC का मतलब बिफोर क्राइस्ट, मतलब जीसस के जन्म से कितने साल पहले की बात हो रही है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे लिखा होगा 500, यहाँ पे लिखा होगा 10,000, ठीक है, तो मैं बोलूँगी बताओ 500 BC पास पड़ेगा कि 10,000 BC पास पड़ेगा। तो आप बोलोगे कि
10,000 वाला पास लग रहा है बिकॉज नंबर बहुत बड़ा है, बट जितना नंबर छोटा होगा उतना वो हमारे पास होगा, जितना बड़ा नंबर उतना ही वो हमसे दूर होगा। तो अगर मैं 5 लाख की बात कर रही हूँ और 10,000 की बात कर रही हूँ, तो मतलब 5 लाख वाला बहुत पहले की बात करता है और 10,000 वाला हमारे करीब है, ठीक है। उसी तरीके से अगर एडी में जितना बड़ा नंबर होता है वो उतना हमारे करीब होता है, इसमें बीसी की बात करें तो उतना दूर होता है, और अगर इसमें बड़े नंबर की बात करें तो वो उतना हमारा कभी करीब होता है। जैसे कि मैं बोलूँ कि 2000 करीब था कि 2022 करीब था, तो जो नंबर बड़ा है 2022 तो हमारे वो ज़्यादा करीब होगा। इजी, इतना टर्म समझ आए, ठीक है। आप नोट करना चाहते हैं तो ये सारे ही टॉपिक को नोट कर लीजिए। उसके बाद हम अभी स्टोन एज की तरफ चलते हैं और उसके बारे में सारी चीज़ों को समझाती हूँ मैं। स्टोन एज को हम मोस्टली 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। पैलेओलिथिक मतलब पूरा पाषाण काल, मीजोलिथिक मतलब मध्य पाषाण काल, नियोलिथिक मतलब नव पाषाण काल, एंड चैल्कोलिथिक मतलब ताम्र पाषाण काल। तो ये चारों कालों का जो काल का जो भी ब्रीफ समरी बोल सकते हो आप, पूरा समझाने का चीज़ है, वो सारी ही चीज़ें मैं आपको यहीं समझा दूँगी, ठीक है। तो ये आपके नोट्स हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल होंगे, आप नोट करना चाहें तो। चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं पैलेओलिथिक पीरियड से, पूरा पाषाण काल से, ठीक है, जो कि 5 लाख बीसी से 10,000 बीसी के बीच माना जाता है, ठीक है। कहीं कहीं पे आप अलग अलग जगह पे देखेंगे तो कोई कोई अलग अलग नंबर्स भी बोल रहा होता है, बट कोई नंबर पूछता नहीं है, एस्टिमेट रखने के लिए आपको दिया जा रहा है। उस टाइम पर क्या होता था, जो रहने वाले थे, मतलब उस टाइम तो आदिवासी ही थे, है ना, आदिवासी बोल सकते हैं आप, या फिर होमोसेपियन बोल सकते हैं आप, है ना। तो मेन टूल जो था उस टाइम पे, मतलब टूल का जो वो यूज़ क्या करते थे वो खाने के लिए उनके पास क्या था, तो वो हंटिंग करा करते थे, मारा करते थे जानवरों को और तब उससे खाया करते थे। तो वो कुछ टूल का यूज़ करते थे जो कि हैंडेक्स का और क्लेवर्स का, ठीक है। तो हैंडेक्स मतलब कि स्टोन की एक कुल्हाड़ी होती है, ना, तो उसमें तो हम वो यूज़ करते हैं, मेटल यूज़ करते हैं, बट उस टाइम पर वो पत्थर की बनाते थे, उसको मतलब बना के उस पत्थर की कुल्हाड़ी को यूज़ किया जाता तो उसे बोलते थे। और इसके जो एविडेंस है ना, जो साइट्स है, वो है कश्मीर वैली, सोहन वैली, राजस्थान, महाराष्ट्र एंड एमपी, ठीक है। तो उस टाइम पर उस जो भी आप बोल सकते हो, उस स्पीसीज को इतना नहीं समझती कि ना ही वो स्टोर करना जानते थे। स्टोर मतलब कि अभी अगर हम किसी चीज़ को जानवर को मार रहे हैं तो उसे हम 1-2 दिन के लिए स्टोर कर सके, या फिर कुछ कैसे खाना पकाया जाता है, कैसे रहा जाता है, क्या टाउन में रहना ज़रूरी है, तो वो कुछ भी करता था। लाइक उसे इतना भी होश नहीं था कि वो अपने तन को अपना ढकना है, उसे कुछ नहीं पता था, बस वो जाता था, मारता था, खाता था और काम खत्म। लाइक एक जानवर जैसा रहता है वैसा ही। तो उस टाइम पे ऐसा था, जो कि सबसे पुराना काल है, और इस टाइम पे सिर्फ स्टोन का यूज़ हुआ करता था, स्टोन टूल्स का यूज़ किया करते थे, ठीक है। अब हमारा मीजोलिथिक, जिसको बोलते हैं मध्य पाषाण काल, जो कि 10,000 बीसी से 6,000 बीसी के बीच माना जाता है। इसमें हंटिंग एंड गैदरिंग हम दोनों ही थोड़ा थोड़ा सीख चुके थे। हंटिंग बोले तो मतलब हंटिंग तो हम पहले भी करते थे, आप बोलोगे यहाँ पे क्या न्यू है। यहाँ न्यू ये है कि हम पहले बिग एनिमल को टारगेट करते थे, बट अब हमने स्मॉल एनिमल की तरफ टारगेट करना शुरू कर दिया है। हंट करके अब हम उसे गैदर करना भी सीख रहे हैं, मतलब सीख रहे हैं मतलब कि लंबे टाइम के लिए, मतलब लंबे टाइम तक स्टोर करने के लिए, कि 1-2 दिन खा लेंगे। मतलब आपकी बार थोड़ी थिंकिंग एबिलिटी बढ़ चुकी है आगे की सोचने के लिए। उस टाइम तक नहीं सोच पा रहा था इतना, बस उसको दिखा, उसे भूख लगी, उसने मारा, उसने खाया एंड काम खत्म, उसे कुछ नहीं था। बट अब वो गैदरिंग करना भी सीख रहा है, ठीक है। फिशिंग उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा हो चुकी थी, क्योंकि फिशिंग पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा था। इसके कुछ साइट्स हैं जो कि भीमबेटका, बेलनवली, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ठीक है। भीमबेटका कहाँ है आपका, एमपी में, लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो भीमबेटका एमपी में, भीमबेटका में कुछ पिक्चर्स मिले हैं जिन्होंने कार्व करके रखा था, उसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी ऐड किया गया, चाहे तो आप गूगल करके देख सकते हैं उन्होंने वो क्या चित्रकलाएं बनाई थी। नियोलिथिक एज, जिसको बोलते हैं नव पाषाण काल, ठीक है। यूज ऑफ शार्प एंड पॉलिश टूल, अब उन्होंने बहुत शार्प टूल का यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। शार्प टूल है और उसका मतलब बिल्कुल कि अब मारने में ज़्यादा आसानी होगी, कर तो उस टाइम भी थोड़ी बहुत हंटिंग कर ही रहे थे, ठीक है। अब पोट्री का यूज़ शुरू होने लगे, स्टोरिंग फूड। अब वो ज़्यादा अच्छे से समझ पाए थे कि फूड को स्टोर करना कितना ज़रूरी है, तो अब वो फूड को स्टोरिंग के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, ठीक है। नीडल्स, स्क्रैपल, बोर्डर, एरो हेड, पेंडेंट, बैंगल्स, ईयरिंग, इन सब के वो एविडेंस हमें मिले हैं, ठीक है। और ये सब भी उस टाइम पे शुरू हो चुका था होना,
ठीक है। क्रॉप्स की बात करें, सबसे मेन जो इन चारों में से ना वो यही वाला है, ठीक है। क्रॉप्स की बात करें तो वीट, बार्ले, राइस, मिलेट, अब वो एग्रीकल्चर करना भी शुरू कर चुके थे, ठीक है। ये सब शुरू हुआ था इसी में ही, जो कि 6000 बीसी से 1000 बीसी के बीच का है। उसी टाइम पे हमने ये सारी चीज़ें शुरू कर दी थी। डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन मतलब कि पालना होता है। तो पालना किसको पालना शुरू कर दिया था? शीप को, गोट, कैटल। इनके एविडेंस हमें मिले हैं कि उस टाइम पे इन्हें डोमेस्टिकेशन का शुरू हो चुका था। अब वो टाउन में रहने लग गए थे। पहले वो ऐसी घूमते रहते थे कहीं भी अपनी मर्जी से, इधर इधर उधर, बट अब उनके अंदर इतनी समझ आ गई थी कि हमें टाउन में रहना होगा। तो वो अब वो टाउन बना के रहने लग गए, नियर किसी भी वाटर रिसोर्स के नियर रहने लग गए, गैदर करना सीख गए। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ पे सोच कर, देखो आपने जैसे आज देखा कि पोट्री का यूज़ होने लग गया, स्टोरिंग करने के लिए, फूड को स्टोर करने के लिए यूज़ होने लग गया। तो अब उसके अंदर इतनी समझ आ चुकी थी, ठीक है। अब है आपका एंड में चैल्कोलिथिक पीरियड, जो कि ताम्र पाषाण काल बोलते हैं। ताम्र मतलब एक मेटल होता है, उसको बोलते हैं, ठीक है। जो कि 4500 बीसी से 3500 बीसी के बीच माना जाता है। चैल्को का मतलब क्या होता है? चैल्को का मतलब क्या होता है? कॉपर और स्टोन। जब हम कॉपर और स्टोन दोनों से कुछ टूल बना रहे हैं, उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक, ठीक है। तो ओकेजनली यूज ऑफ द लो ग्रेड ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज का भी यूज देखा गया है, बट बहुत लो ग्रेड, मतलब कि नामात्र बोल सकते हैं, ठीक है। और कॉपर इज मोस्टली यूज मेटल इन दिस पीरियड। इस पीरियड के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो था वो कॉपर ही था। अब जो भी वो स्पीसीज थी, अब उन्हें इतनी समझ आ चुकी थी कि अब कॉपर का यूज़ कैसे करना है। ब्रॉन्ज का यूज़ अच्छे तरीके से नहीं देखा गया, बट कॉपर का यूज़ देखा जा रहा है। मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ ताकि आप इनके नोट्स बनाना चाहे तो बना रहे, ओके। फिर उसके बाद मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताती हूँ जहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वो फैक्ट्स लिख के दे दूँगी, देन आप उसे भी नोट कर लेना, ओके। अब इसे नोट कर लीजिए। अब कुछ फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, मतलब कुछ तथ्यों की बात कर लेते हैं जहाँ से आपको एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, और यहाँ से थोड़ी बहुत आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। जो पॉइंट्स वहाँ पे कवर अप नहीं हुए वो यहाँ पे हो जाएंगे, ओके, ठीक है। द फर्स्ट पेट जो था, मतलब पहला जिसे पाला गया था, वो डॉग था, जिसको मेसोलिथिक एज में माना जाता है कि पालना शुरू हो गया था, ठीक है। फिर उसके बाद आपका सेकंड पेट जो था वो हॉर्स था, जो कि वेदास के अकॉर्डिंग ऐसा बोला जाता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूट ऑफ स्टोन एज कल्चर, एक फर्स्ट इंस्टीट्यूट कहाँ बनाया गया था और किसने बनाया था? तो बाय रॉबर्ट बॉसफोर्ड, कलकत्ता में बनाया था 1863 में, क्लियर। फर्स्ट इंस्टीट्यूट रॉबर्ट बॉसफोर्ड, कलकत्ता, 1863 में, डायरेक्टली आपको याद करना होगा। फर्स्ट वेपन पहले स्टोन का बनाया गया था, सेकंड वेपन फिर उसे बोन का बनाया गया था। इसका एविडेंस बिहार में मिला है, और ये न्यूलिथिक एज का था। मतलब हम पता कैसे लगाते हैं कि कोई भी चीज़ अगर हमें मिलती है तो हम कैसे पता लगाते हैं कि किस साल की है, कब की है ना? तो उसके लिए कार्बन डेटिंग नाम की टेक्निक होती है, उसको यूज़ किया जाता है। तो जब उसके ऊपर यूज़ किया गया तो वो बोन जो थी वो बिहार में मिली थी, और वो न्यूलिथिक एज की बोली गई थी, ठीक है। थर्ड वेपन मेटल का यूज़ किया गया था। फिर लिखा है फर्स्ट मेटल इन वेपन। वेपन में किस मेटल का यूज़ सबसे पहले हुआ? तो वो कॉपर, हम देख चुके हैं चैल्कोलिथिक एज में, ताम्र पाषाण युग में भी हम देख चुके हैं। फर्स्ट क्लू ऑफ एग्रीकल्चर वाज फाउंड फ्रॉम, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में बार बार कि बताइए एग्रीकल्चर का क्लू सबसे पहली बार कहाँ मिले थे? वो मिला था मेहरगढ़ के अंदर। ह्यूमन नो अबाउट फायर। अब हाँ, एक और चीज़, अभी तक आपने सोचा होगा कि मैम ने सब कुछ तो पढ़ा दिया, बट ये व्हील और फायर की बात तो हुई नहीं, जो कि इंपॉर्टेंट था। हम अभी बचपन से ही सीखते आ रहे हैं ना, तो आप कर लेते हैं बात। ह्यूमन नो अबाउट फायर इन ओल्ड स्टोन एज, बट इट बिकम इन यूज इन न्यू स्टोन एज। मतलब जो ह्यूमन था वो आग के बारे में जानता था। जानता कैसे? भैया वो बैठा हुआ था, उसने दो पत्थर पकड़े, वो उसे रगड़ने लग गया तो वो आग निकल गई, बट उसको पता नहीं उसका क्या करना है, बस वो एकदम से हो गया। उसे पता था कि भाई आग तो कुछ चीज़ है, पर उसका यूज़ कैसे करना है ये नहीं पता था। तो उसको आग के बारे में पता चल गया था ओल्ड स्टोन एज में, जिसको बोलते हैं पूरा पाषाण काल या फिर पेलियोलिथिक एज, और उसने यूज शुरू किया था न्यू स्टोन एज में, मतलब कि नियोलिथिक एज में उसने यूज़ करना शुरू कर दिया था, फूड के लिए या फिर अदर चीज़ के लिए, ठीक है। व्हील और एग्रीकल्चर वो इंट्रोड्यूस इन न्यू स्टोन एज। जो व्हील और एग्रीकल्चर है, मतलब कि व्हील का यूज़, एग्रीकल्चर का यूज़ न्यू स्टोन एज, मतलब जब भी डेवलपमेंट आया ना सबसे ज़्यादा, तो वो न्यू स्टोन में आएगा। न्यू स्टोन बोले तो न्यूलिथिक, ठीक है। फर्स्ट व्हील पहले स्टोन का बनाया गया, तो जो व्हील था ना उसको पहले स्टोन का बनाया गया था, मतलब पत्थर का जैसे वो बनाया करते थे। फिर बाद में उन्होंने दिमाग लगाया, उसके बाद व्हील को वुडन का बनाया गया, ठीक है। तो पहले व्हील स्टोन का बनता था,
अब वुडन का बनने लग गया है। तो इन पॉइंट्स को आप नोट कर सकते हैं अपने कॉपी में, क्योंकि नोट्स भी मैं आपको साथ साथ ही प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आपके लिए इतना अलग से नोट्स के लिए भागना नहीं पड़ेगा। आप डायरेक्टली यहाँ से लिखिए, नोट उतारिए और बार बार रिवाइज करते रहिए, ठीक है। ओके, सो ये सीरीज़ तो शुरू हो चुकी है। अब आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, आपकी इच्छा है। वहाँ पे कुछ भी एडिशनल डाटा होता है, कब वीडियो पोस्ट होने वाली है, उन सब की जानकारी भी मैं ज़रूर प्रोवाइड करती हूँ। और साथ ही साथ कि कुछ भी क्विज़ करवाना हो, जो भी आपकी मदद हो, आप आ सकते हैं, ठीक है, बात कर सकते हैं मुझसे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, अपना ध्यान रखिए।